आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। जिसे कोई नहीं पूछता मोदी उन्हें पूछता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे लेकर कही ये बात। लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर गरीबी हटाओ के नारे को सबसे बड़ा जुमला बताकर निशाना साधा। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा गरीबों और वंचित वर्ग के लिए किए गए कार्यों जैसे मुफ्त गैस सिलेंडर, आयुष्मान योजना, बैंक खाते, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं और नए मंत्रालयों के गठन का जिक्र किया। ऐसा लगा मैथ के डबल पीरियड में बैठे हैं। पीएम मोदी के भाषण पर प्रियंका गांधी ने क्यों कही ये बात। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के संविधान पर दिए भाषण को उबाऊ बताया और उनके 11 संकल्पों को खोखला करार दिया। प्रियंका गांधी ने भाषण की तुलना गणित के डबल पीरियड से की और अडानी मामले पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस के माथे से कभी आपातकालीन का कलंक नहीं मिटेगा। संसद में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने का यह कलंक कांग्रेस के माथे से कभी नहीं मिटेगा। मोदी ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान यह बात कही। राहुल गांधी ने लोकसभा में सावरकर पर की टिप्पणी। बीजेपी ने बदले में दादी इंदिरा का लेटर दिखा दिया। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी और बीजेपी के बीच सावरकर को लेकर तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने सरकार के ब्रिटिश सरकार को लिखे माफीनामे का मुद्दा उठाया, जबकि बीजेपी ने इंदिरा गांधी के एक पत्र का हवाला देकर सावरकर की प्रशंसा का जिक्र किया और राहुल गांधी पर पलटवार किया। देश अब ऐसे आगे बढ़ेगा। लोकसभा में किन 11 संकल्पों का पीएम मोदी ने किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर इसे असाधारण बताया और कहा कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने 11 संकल्प रखे, जिनमें कर्तव्य पालन, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय शामिल है। जब पीएम मोदी के भाषण के दौरान स्पीकर ओम बिरला को कहना पड़ा, माननीय सदस्य मोबाइल न देखें। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर गरीबी हटाओ को सबसे बड़ा जुमला बताकर निशाना साधा। मोदी ने भाषण के बीच स्पीकर ने एक सदस्य को मोबाइल इस्तेमाल करते देख टोका। विपक्ष ने अडानी अडानी के नारे लगाए। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कौन थे जस्टिस HR खन्ना, जिन्हें इंदिरा गांधी ने नहीं बनने दिया चीफ जस्टिस। पीएम मोदी का आरोप। पीएम मोदी ने संविधान के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जस्टिस HR खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ फैसला सुनाया था। जो प्रदर्शन हो रहा उसमें असली किसान नहीं, किसानों के आंदोलन पर मंत्री प्रहलाद पटेल की प्रतिक्रिया। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल शनिवार को इंदौर दौरे पर रहे। उन्होंने यहां बीजेपी ऑफिस में प्रदेश में बीजेपी की बनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में गिनाया। साथ ही दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन और MP में परमार दंपति की खुदकुशी पर प्रतिक्रिया दी। योगी सरकार का यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन पर एक्शन। एक ही तरह के केस में अलग अलग फैसले पड़े भारी। यूपी सरकार ने अनियमितता के आरोपों के चलते यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन अनिल कुमार सागर को पद से हटा दिया है। उन्हें प्रतिशारत किया गया है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को मिलेगी कड़ी टक्कर। अरविंद के सामने होंगे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सीट से फिर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। केजरीवाल ने 2013 और 2015 में सीट जीती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले बॉर्डर को लेकर क्यों अलर्ट हुई दिल्ली पुलिस। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुरक्षा तैयारियों के लिए दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय बैठक की शुरुआत की। बैठक में उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने भी भाग लिया। चुनाव की निष्पक्षता, सीमा जांच चौकियों, CCTV कैमरों, वाहन जांच, शराब तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हनुमान चालीसा के पाठ से गूंज उठा MP का यह जिला। 4000 छात्रों ने मिलकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के एक जिले में 20 स्कूल के 4000 छात्रों ने मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पूरे जिले इस पाठ से गूंज उठा। यह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। बाबा अपने विधायक के मकान पर भी बुलडोजर चलाएंगे। सपा सांसद आदित्य यादव का बीजेपी पर हमला। बदायूं की बिलसी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हरीश शाक्य पर सामूहिक दुष्कर्म और जमीन हड़पने से संबंधित आरोप लगा है। वहीं विधायक हरीश शाक्य समेत 16 लोगों पर कोर्ट ने FIR दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। विश्व बैंक से कंगाल पाकिस्तान को बड़ा झटका। $500 मिलियन का लोन किया रद्द। विश्व बैंक ने कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। इस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने जरूरी शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण पाकिस्तान को मिलने वाले $500 मिलियन के कर्ज को रद्द कर दिया है। बैंक ने कहा कि अब चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान कोई कर्ज
नहीं ले पाएगा। श्रीलंका ने लागू की इंडिया फर्स्ट नीति। पहली विदेश यात्रा पर नई दिल्ली आ रहे राष्ट्रपति दिसनायके। श्रीलंका राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायके 3 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना है। इसे हिंद महासागर में भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। इससे पहले राजपक्षे बंधुओं के शासनकाल में श्रीलंका की चीन से नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। चीन तैयार कर रहा सुपर पायलटों की फौज। अमेरिका को देंगे टक्कर। सैकड़ों साल पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा ड्रैगन। चीन ने अपने पायलटों को खास तरीके से तैयार कर रहा है। इसके लिए सैकड़ों साल पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की योजना पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलटों को अमेरिकी समकक्षों में से स्मार्ट बनाने की है। इसके लिए चीन ने काम शुरू कर दिया है। क्या सच में परमाणु हथियार बना रहा है ईरान? IAEA की टीम जा रही तेहरान। जल्द होगा बड़ा खुलासा। ईरान के यूरेनियम ने अमेरिका से लेकर इजराइल तक को परेशान कर दिया है। इन दोनों देशों का आरोप है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम मौजूद है। हालांकि ईरान ने हमेशा से इन आरोपों का खंडन किया है कि वह परमाणु हथियार बनाने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की फिर जय जय। ताजपोशी से पहले दूसरी बार चुने गए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले टाइम मैगजीन ने 2016 में उनके राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। हालांकि ट्रंप को खुद यह उम्मीद नहीं थी कि वह दूसरी बार टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बनेंगे। सरकार ने दिया 2 टूक जवाब। टेलीकॉम सेक्टर में नहीं चलेगी एक कंपनी की मनमानी। टेलीकॉम सेक्टर में केंद्र सरकार किसी एक कंपनी की मनमानी नहीं चाहती है। यही वजह है कि सरकार कर्ज में डूबी कंपनियों को आर्थिक पैकेज देकर दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जिससे टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा मौजूद रहे। सरकार देश में 4 से 5 टेलीकॉम प्लेयर चाहती है। दिल्ली में 2.80 लाख वाहनों के PUC उल्लंघन पर 280 करोड़ रुपए जुर्माना। हजारों पुरानी गाड़ियां जब्त। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट न होने पर 2.80 लाख से ज्यादा चालान काटे हैं। यह कार्रवाई 1 अक्टूबर से 11 दिसंबर के बीच हुई है और इससे 280 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस साल कुल 5.03 लाख वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। 8,509 पुराने वाहन भी जब्त किए गए। विराट कोहली नहीं है युवा प्लेयर बन सकता है RCB का नया कप्तान। घरेलू क्रिकेट में उड़ा रहा लंबे लंबे छक्के। रजत पाटीदार का अंतर्राष्ट्रीय करियर उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया जैसे वे चाहते थे, लेकिन MP के बल्लेबाज को घरेलू मैचों के जरिए फिर से मौका हासिल कर भारतीय टीम की जर्सी पहनने का भरोसा है। पाटीदार को भारतीय टीम में मिले मौके गंवाने का मलाल है। दिल्ली में शीतलहर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी। दिल्ली में 2 दिन बाद शीतलहर से राहत मिली है। न्यूनतम तापमान बढ़कर 9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 20 दिसंबर तक शीतलहर के दोबारा लौटने की संभावना नहीं है। हल्का कोहरा और स्मोक बना रहेगा। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई थी। इसी प्रकार की देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।